Good morning, students. I am Professor Sumit Kumar, Associate Professor in the Department of Information Technology, which is NBA accredited program. Once again, I welcome you all on behalf of ABS Institute of Technology, Ghaziabad. In the online lecture series on artificial intelligence for engineering, today we'll discuss about approach to artificial intelligence. In previous lectures, we have three lectures. Okay, uh, like definitions of artificial intelligence, like an overview of artificial intelligence, and the a journey of intelligence means the evolution of artificial intelligence or history of artificial intelligence. Okay, so students, today we will discuss about the artificial intelligence approach. Okay, so here I am just sharing my notes which is written in my own language on writing. So I will share with this video. So students, there are various approaches to artificial intelligence. First one is acting rationally, thinking rationally, acting humanly, थिंकिंग ह्यूमनली। ये चार अप्रोच हम यूज करेंगे। पहले हम इनको समझेंगे एक एक करके, ठीक है, और फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। सो फर्स्ट टॉपिक इज एक्टिंग रेशनली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल एजेंट अप्रोच। इस एक्टिंग रेशनली को हम क्या बोलते हैं? रेशनल एजेंट अप्रोच। पहले तो हम वर्ड समझेंगे, ये दो वर्ड्स रेशनल एजेंट है क्या। एक्चुअली रेशनल मीन्स बिहेविंग राइटली एंड इट शुड बी कैपेबल ऑफ रीजनिंग। राइट, रेशनल का मतलब क्या है? जो मशीन राइटली बिहेव करे और इट विल बी कैपेबल टू act as a reasoning. Okay, and then agent is just something to act. When we talk about in terms of computer machine, it should have more attributes than just a program. अगर कोई मशीन, ठीक है, अगर एक प्रोग्राम से ज़्यादा एक्ट करती है, ठीक है, और तो उसके अंदर वो एक्ट कब करेगी? जब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे, दैट विल बी प्ले as an agent role. Okay, so rational agent means that acts to achieve best outcome. If uncertainty, if there is any uncertainty, the best expected output is achieved. देखिए, यहाँ पर जो रेशनल एजेंट है, रेशनल एजेंट का मतलब ये है कि हमें जो मशीन होगी, वो जो एक्ट करेगी, वो ऐसे एक्ट करे कि दैट विल बी द बेस्ट आउटकम। इफ देर इज एनी सर्टेनिटी, द बेस्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट इज अचीव्ड। और ये कब होगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एजेंट्स हैं उनको मोर एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जब मोर एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कराएंगे तो द मशीन विल बिहेव राइटली एंड कैपेबल ऑफ रीजनिंग। दैट इज द एक्टिंग रेशनली। अब इसके कुछ आउटकम्स हैं। राइट, आउटकम्स क्या है कि एक तो ये क्या है कि जो इसका एक्ट है, ठीक है, वो बिहेव करे लाइक राइट, in the right direction, in the right way, or it must be capable to give the reasoning. Okay, and agent must be more powerful. It will be powerful when the more attributes will be added on the programs. Okay, so and the अगर हम इसके conclusion की बात करते हैं तो conclusion means जो machine हो गई, it should behave in right manner, it should give maximum performance, इट शुड बी अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये हमारा कंक्लूजन है। जब हम एक्टिंग रेशनली की बात कर रहे हैं तो एक्टिंग रेशनली में क्या है, हमारा जो कंक्लूजन होगा, जो आउटकम्स होंगे, जो हमें मशीन से चाहिए, वो क्या होंगे? द मशीन शुड बिहेव इन राइट मैनर। राइट मैनर्स मीन्स कि बिहेविंग राइटली। ओके, इट गिव्स मस्ट it must give maximum performance, it should give optimal solution. Okay,
नेक्स्ट अप्रोच इज थिंकिंग रेशनली। अभी हमने क्या पढ़ा था? एक्टिंग रेशनली। अब क्या? थिंकिंग रेशनली। अभी तक कैसे मशीन एक्ट करेगी, ठीक है। अब क्या है कि वो कैसे थिंक करेगी? इट इज ऑल्सो लॉज ऑफ थॉट, राइट। दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉज ऑफ थॉट, राइट। अब जब लॉज ऑफ थॉट की बात करते हैं तो देर इज ए राइट थिंकिंग। राइट थिंकिंग मीन्स अनडेविएबल रीजनिंग प्रोसेस, अनडराइवेबल रीजनिंग प्रोसेस। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, टिम इज अ मैन एंड all men are mortal, therefore Tim is a mortal. So there is a right thinking, there is a reasoning, right? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द लॉज ऑफ थॉट। These law of thoughts lead to new field called logic. ओके, ये जो लॉज ऑफ थॉट है इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक्स। ठीक है। अब ऑब्स्टेकल क्या है इसमें? 100% नॉलेज नहीं है। अगर 100% नॉलेज होगी तो देर इज अ नीड टू डेवलप मोर एट्रीब्यूट्स टू एड ऑन इन प्रोग्राम्स, that will be a very complex. Second is easy looking theory but harder practical. जब हम उसकी थ्योरी की बात करते हैं तो अगर थ्योरी हम सिंपल रीड करते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल, बट व्हेन वी इम्प्लीमेंट इन द practical or any experiment, it becomes a very harder. So conclusion of this second approach is right thinking. First one is. Second is it should have different logics and set of rules. And third is obstacles. Obstacles क्या है इसमें? Complex. And it should be a practical, means harder practical. Okay, so these are two approaches, and third is acting humanly. Okay, I just recap. First one is acting humanly. Second is acting rationally. uh, okay, and third is acting humanly. एक्टिंग ह्यूमनली मीन्स अगर मशीन ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर जाती है, देखिए एक्टिंग ह्यूमनली इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच। ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच क्या है कि इट जस्ट एक्ट लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। अगर ये मशीन इस टेस्ट को पास कर देती है तो इट विल बी एक्ट लाइक अ ह्यूमन। लेकिन अभी तक इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, अभी तक हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। अब ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। द ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज्ड an algorithm or एक approach that will be not complex, long and controversial. जो एलन ट्यूरिंग थे उन्होंने 1950 में एक अप्रोच इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें क्या है कि जो ट्यूरिंग होगी, जो ट्यूरिंग टेस्ट होगा वो इस तरह से डिजाइन होगा कि वहाँ पर 3 रूम हैं या 3 विंडो हैं। एक मशीन है, एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन इंटेरोगेटर है, राइट। और तीनों के तीनों सेपरेटेड बाय अ वॉल और समथिंग एंड द इंटरफेस। ओके, तो क्या है? मशीन, ह्यूमन एंड ह्यूमन इंटेरोगेटर। ह्यूमन इंटेरोगेटर जो भी क्वेश्चन आंसर करेगा और यहाँ से जो रेस्पॉन्स मिलेगा, दैट विल बी द हिडन, दैट विल बी द हिडन फॉर ह्यूमन इंटेरोगेटर। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे और उनका जो भी रेस्पॉन्स मिलेगा मशीन से और ह्यूमन से, वो हिडन होगा और वो रिटन फॉर्मेट में आएगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट में आएगा। अगर ह्यूमन इंटेरोगेटर ये पता लगा लेता है कि दैट इज आंसर्ड बाय ए ह्यूमन और मशीन, सो टेस्टिंग इज फेल्ड। अगर ह्यूमन इंटेरोगेटर ये पता नहीं लगा पाता है कि जो आंसर और जो उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है क्वेश्चंस का, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कि वो मशीन दे रही है या ह्यूमन बीइंग से प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट विल बी अ सक्सेसफुल ट्यूरिंग टेस्ट। सो this is the concept which is in under research today also. Okay, और जब हम इसके ट्यूरिंग टेस्ट की बात करते हैं तो कुछ कैपेबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है। जो भी कुछ है वो रिटन में है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में है, एक इंटेरोगेशन की फॉर्म में है।
So there are four capabilities. First one is natural language processing. Natural language processing means it will be able to communicate successful in English. Second is knowledge representation, which will to store what it knows or hears. ठीक है, ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि जब ट्यूरिंग टेस्ट पास हो तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए. मशीन लर्निंग टू अडॉप्ट to new circumstances and to detect patterns, right? And automated reasoning to use stored information to draw new conclusion. सो स्टूडेंट्स जब हम ट्यूरिंग टेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर चार कैपेबिलिटीज़ काम करेंगी: नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग. Okay, and fourth one is thinking humanly. Thinking humanly means it is a cognitive model. ठीक है. अब कॉग्निटिव मॉडल और कॉग्निटिव साइंस क्या है? अ कॉग्निटिव साइंस इज टू स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट्स प्रोसेस एंड माइंड. कॉग्निटिव साइंस क्या है कि ह्यूमन का जो थॉट प्रोसेस है उसके माइंड को स्टडी करना, दैट इज द कॉग्निटिव साइंस. थिंक लाइक ह्यूमन ब्रेन. अगर कोई मशीन ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सकती है, उसकी तरह मिमिक कर सकती है, तो इसके लिए कॉग्निटिव साइंस काम करेगी, विच इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट्स प्रोसेस एंड माइंड. So artificial intelligence will be copying that thought process for a machine to develop a uh, model, to develop a machine which can think humanly. Okay, so it is not able to figure out how our brain works because it is too complex. आज तक हम ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि जो जो ह्यूमन ब्रेन है और उसका वर्किंग कैसे है, कैसे उसका डिसीजन मेकिंग है, कैसे उसका रीजनिंग है, क्या परसेप्शन है. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू भी मैंने समझाया है कि देर इज ए ह्यूमन ब्रेन, देर इज ए मशीन और कंप्यूटर सिस्टम. सो these interrelate with the machine. There are some algorithm through which they interact. Okay, so conclusion of this approach is no to concept of cognitive science, thought process, or human mind, apply it to our machine. How human brain works is not fully known. Gap between human brain and machine. Yes, these are the conclusion of this fourth cognitive science. Okay, so students, so these are the four artificial intelligence approach. So thank you very much. If there is any problem, is there any doubt? So let me know in next lecture. Thank you so much.